ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, आज की कथा भगवान शिव और माता सती के जीवन की एक ऐसी घटना से जुड़ी है जिसे सुनकर मन में एक सवाल जरूर आता है। आखिर भगवान शिव ने अपनी प्रिय पत्नी माता सती का त्याग क्यों किया था? आइए जानते हैं पूरी कथा। बहुत समय पहले भगवान शिव और माता सती पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। एक दिन वे दंडकारण्य वन के पास पहुंचे। उसी समय भगवान श्री राम अपनी पत्नी माता सीता की। भगवान शिव ने श्री राम को देखा और उन्हें भगवान विष्णु का अवतार पहचान लिया। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया। माता सती ने जब यह देखा तो उनके मन में प्रश्न उठा कि भगवान शिव एक साधारण मनुष्य जैसे दिखाई देने वाले श्री राम को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? सती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आप इन्हें प्रणाम क्यों कर रहे हैं? प्रभु, आप इन्हें प्रणाम क्यों कर रहे हैं? क्या ये वास्तव में भगवान विष्णु के अवतार हैं? भगवान शिव ने माता सती को समझाया कि श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और वे संसार में धर्म की स्थापना के लिए मानव रूप में आए हैं। लेकिन माता सती का मन पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने उन्हें स्वयं श्री राम की परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। माता सती ने सोचा, यदि श्री राम वास्तव में भगवान हैं तो वे मुझे पहचान लेंगे। उन्होंने माता सीता का रूप धारण किया और श्री राम के सामने पहुंची। यह सुनकर माता सती आश्चर्यचकित रह गई। उन्हें समझ में आ गया कि भगवान शिव की बात बिल्कुल सत्य थी। श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। माता सती वापस भगवान शिव के पास पहुंची। लेकिन जब भगवान शिव ने उनसे पूछा कि उन्होंने श्री राम की भगवान शिव से ध्यान में तो माता सती ने पूरी सच्चाई नहीं बताई। भगवान शिव ध्यान में सब कुछ जान गए। तब शिव जी ने मन में विचार किया कि माता सती ने जिस रूप को धारण किया था वह माता सीता का रूप था। भगवान राम उनके लिए अत्यंत पूजनीय थे। इसलिए शिव जी ने संकल्प लिया कि अब वे सती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। ध्यान रहे, यह माता सती से घृणा या क्रोध के कारण नहीं था। शिव पुराण के वर्णन में शिव जी का यह त्याग उनके आध्यात्मिक संकल्प से जुड़ा बताया गया है। समय बीतता गया। इसी बीच माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं और अनेक ऋषि मुनियों को बुलाया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। माता सती को जब यज्ञ का समाचार मिला तो उन्होंने भगवान शिव से वहां जाने की इच्छा व्यक्त की। शिव जी ने उन्हें समझाया कि जहां उन्हें और उनके पति को सम्मानपूर्वक नहीं बुलाया गया हो, वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन माता सती अपने पिता के घर जाने के लिए बहुत इच्छुक थी। अंततः वे यज्ञ में चली गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सभी देवताओं और अतिथियों का सम्मान किया जा रहा था, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई सम्मान नहीं था। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान भी किया। अपने पति का अपमान सुनकर माता सती अत्यंत दुखी हो गईं। उन्होंने अपने पिता से कहा कि भगवान शिव का अपमान करके उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। माता सती ने कहा कि जिस शरीर को दक्ष की पुत्री होने का गौरव मिला है, उसी शरीर से वे अब अपने आराध्य और पति भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर सकती। अंततः माता सती ने उसी यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब भगवान शिव को माता सती के देह त्याग का समाचार मिला तो उनका दुख और क्रोध अत्यंत भयंकर हो गया। उन्होंने वीरभद्र को प्रकट किया और दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हुआ। आगे की कथा में भगवान शिव की करुणा से दक्ष को जीवन भी प्राप्त होता है। बाद में माता सती ने हिमालय के घर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने